अस्सलामुअलैकुम जी, रमज़ान मुबारक। तो जनाब यहाँ पे तैयारी हो रही है हमारी 12वीं सहरी की, और ये मैंने अपने लिए इस दफ़ा बनाया है आज एक डिफरेंट किस्म की रोटी। मैंने कहा ट्राई करती हूँ, क्योंकि पिछले तकरीबन 10-12 दिन से मैं सेम चल रहा था, या तो ब्राउन ब्रेड होती है या फिर जो है वो मेरी बेसन की रोटी होती है। तो इस दफ़ा मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करती हूँ। पहले मैंने क्या किया था, एक दफ़ा पहले के बेसन और जो जौ का आटा होता है उसको मिक्स करके उसका पतला सा बैटर बना के तो मैंने उसकी रोटी बनाई थी। लेकिन उस रोटी को मैंने कोई आधा घंटा पकाती रही हूँ, लेकिन स्टिल वो अंदर से ना कच्ची थी, उसके अंदर पानी पानी सा लग रहा था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आटे को ना थोड़ा गूंदती हूँ, जैसे नॉर्मल हम दूसरी डो बनाते हैं आटे की, उसी तरह की बना के तो मैंने शाम में रख दी थी। और सहरी में जो है ना मैंने उसका एक पेड़ा बना लिया छोटा सा, और फिर उसकी मैं रोटी बनाने लग गई। लेकिन ये एक और मुश्किल तरीन काम था, क्योंकि इसको बेलना आसान नहीं था। जब मैं उसको बेलती थी तो या तो वो मेरा जो चॉपिंग बोर्ड है उसके साथ चिपक जाती थी, या फिर रोलिंग पिन के साथ। तो फिर मैंने उसका एक जुगाड़ लगाया। मैंने ना एक जो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, मैंने प्लास्टिक एक बैग लिया, उसको मैंने उसके ऊपर बिछाया अपने रोलिंग बोर्ड के ऊपर, और फिर जो है ना मैंने उसको बेला। तो वो बड़ी अच्छी सी ना बेली गई थी। स्टिल मतलब बिल्कुल राउंड तो नहीं हुई थी, क्योंकि अगर मैं उसको राउंड करने की कोशिश करती थी तो फिर मुझे उसको बार बार कट करके तो सीधा करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने ना उसको एज इट इज़ रहने दिया। तो रोटी खैर वो अच्छी बन गई थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और सहरी में दूसरी जो चीज़ है वो साथ में वही हमारे फ्राइड एग्स चल रहे हैं। पहले शुरू में कुछ दिन हम ऑमलेट खाते रहे हैं, अब ऑमलेट से भी दिल पक गया है। तो अब ये देखें, ये मैंने ना शॉपर लगा के तो इसको मैंने पकाया था, तो कुछ बेहतर बन गई थी। वरना इससे पहले ये ना मुसलसल या तो जो था बोर्ड के साथ चिपक रही थी, या फिर जो है ना वो पिन के साथ चिपक रही थी। तो ये कुछ सोल्यूशन निकल आया था मेरे पास इसका, मैंने इसको शॉपर के ऊपर रख के तो कर लिया, जुगाड़ लगा लिया इसका। चलें जी, सहरी करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मैं मिलूँगी अराउंड 9 AM, जिस टाइम पे मुझे ऑफिस जाना होता है। तो जनाब ये जल्दी से 9 बज गए, पता ही नहीं चला। अभी आँख लगी थी तो उठना पड़ा, और अब मैं चलती हूँ ऑफिस अपने। और मौसम देखें आज बड़ा अच्छा हुआ था। तो जिस दिन मौसम अच्छा होता है ना, यहाँ पे हमारे इस जो हमारी कॉलोनी कह लें या आप कह लें, यहाँ पे पार्किंग इस तरह की है कि यहाँ पे ना वो थोड़ी सी टिल्ट किस्म की उन्होंने ना उसकी छत डाली हुई है। तो थोड़ा जैसे बारिश होती है तो अगर बारिश कम हो रही है ना तो पानी गिरता है और सारा गाड़ी के ऊपर जो है ना वो गाड़ी की सत्यानाश कर देता है। तो जिस दिन ऐसा मौसम हो ना तो शाम में सबकी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि शेड के नीचे पार्क करे, हर बंदा कोशिश करता है कि वो गाड़ी को बाहर पार्क करे। तो ये सामने वाइट गाड़ी जो है ये हस्बैंड की गाड़ी खड़ी है, और उस टाइम पे यहाँ पे साथ में एक और खड़ी होती थी। तो मैं यहाँ पे वैसे अपनी गाड़ी मैं पार्क करती हूँ, लेकिन ये जगह फुल थी, तो मैंने अपनी नीली परी को जो है ना वो सामने आप देखें दूसरी तरफ जाके पार्क कर दिया था, क्योंकि अंदर पार्क करना बारिश के मौसम में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि गाड़ी जो है ना बिल्कुल उसकी शक्ल ही बदल जाती है, बहुत गंदी हो जाती है। तो इसलिए मैंने ना वहाँ पे जाके इसको पार्क कर दिया था। तो अभी आप देखें कि साफ़ सुथरी है, क्योंकि रात में बारिश हुई है तो और ज़्यादा साफ़ हो गई है, नहा धो के तो चमक रही है। चलते हैं अब हम अपने ऑफिस की तरफ। आज वहाँ पे भी मुझे कुछ स्पेशल किस्म के काम है। मैंने कुछ सैंपल बनाए थे, तो वो सैंपल जो है मुझे आज लैब में लाजमी देने हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरा एक सैंपल टेस्ट नहीं होता तो मेरा अगला काम जो है ना वो सारा रुका रहता है। तो फ़िलहाल आप ये व्यू एंजॉय करें, ये मौसम एंजॉय करें, और मैं चलती हूँ अपने ऑफिस की तरफ। फिर इंशाल्लाह आपसे मैं मिलती हूँ अफ्तारी की तैयारी के दौरान, वहाँ जहाँ पे वही मैं कटिंग शटिंग कर रही होंगी, और आप जो है ना मुझे उसी दोबारा किचन में देखेंगे। सो लेट्स गो टू द वर्क। हाँ जी, वापस आ गए थे हम, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम थे। मैंने आपको सुबह में ही बता दिया था कि मेरे आज कुछ ज़्यादा ही काम है, तो मैं थोड़ा सा लेट थी। तो हस्बैंड ने जो है ना माशाल्लाह से तैयारी शुरू कर दी थी अफ्तारी की। एज़ यूजुअल फ्रूट चाट हमें बनाना होता है, तो उसके लिए जो है ना ये फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे थे। साथ में आपको बच्चों की भी थोड़ी बहुत आवाज़ में भी आ रही होगी कि बच्चे जो है ना वो लगे हुए थे अपने कामों में, खेल कूद में। और इस टाइम पे जो है ना हमारी गली में बहुत रौनक होती है। यहाँ पे बच्चे सारे, अब जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना तो गली में इतनी रौनक होती है, बच्चे सारे बाहर खेल रहे होते हैं। इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे तकरीबन 4 बजे के टाइम पे ना सारे बच्चे यहाँ से चले जाते थे पार्क में, पेरेंट्स सबको ले जाते थे। और अब क्योंकि रमज़ान है तो हर एक की यही रूटीन होती है कि शाम में आके इस टाइम पे जो है ना वो अफ्तारी की तैयारी करनी होती है।
तो अफ्तारी की तैयारी में फिर पेरेंट्स लग जाते हैं, तो बच्चे जो है ना वो बाहर फिर गली में खेलने लग जाते हैं, पार्क तक नहीं ले जाते। अकेले भी नहीं भेजते क्योंकि दरमियान में एक रोड आता है, तो फिर वहाँ पर ट्रैफिक का थोड़ा सा होता है बच्चों के लिए। तो ये मेरे ख्याल में ही हमारे नेबर्स की तरफ से जो है ना वो हमें अफ्तारी आ गई थी। ये बड़ा अच्छा यहाँ पर ट्रेंड है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बैठे बैठाए आपको घर में जो है ना वो अफ्तारी मिल जाती है। तो ये मुझे बता रहे थे कि इसमें ना खजूरों के साथ जो है ना वो 3 रोल भी थे, जो कि बच्चे जो बाहर खेल रहे थे ना, उसमें 2 मेरे अपने बच्चे मोहम्मद और फातिमा, और एक हमारे नेबर्स का, क्योंकि ये लोग इकट्ठे खेल रहे थे। तो कहते वो बच्चों ने बाहर से कहा कि हमें दे दें, दोनों ने खा ली। मैंने कहा चले अच्छा है, हम क्योंकि वैसे भी फ्राइड आइटम्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो डाइटिंग शाइटिंग चल रही है फुल जोर शोर के साथ। तो अच्छा ही हुआ कि बच्चों ने ना बाहर ही खा लिया, वरना अफ्तारी के टाइम पे ऐसे ही बंदा टेस्ट करते करते ही एक हाथ तो खा जाता है। तो अच्छा हो गया चलो। तो फिर जो है ना बाकी ये तैयारी करने लगे अपनी अफ्तारी की। हम भी सोच रहे हैं, डेली मैं सोचती हूँ कि यार किसी दिन जो है ना वो हम भी अपने नेबर्स को भेजते हैं। वो भी क्या सोचते होंगे कि हर रोज़ लेके बैठ जाते हैं और इनकी तरफ से वापस कुछ नहीं आता। तो लेकिन क्योंकि रूटीन ऐसी है कि इस टाइम पर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 4 बजे तकरीबन हम आते हैं, कभी 3 बजे कभी 4 बजे, तो फिर बड़ी मुश्किल से अपनी अफ्तारी की तैयारी होती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ, प्लान कर रहे हैं हम कि वीकेंड पे जो है ना वो हम अपने नेबर्स को भेजेंगे, तो उसका भी एक बड़ा दबंग किस्म का व्लॉग आएगा आपके पास। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह वो व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा, अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा और हम अपने हमसायों को भेजेंगे। ये हमारे पास जो है ना पिछले दिन की अफ्तारी पड़ी थी, आपको मैंने बताया था कि हमारे नेबर्स जो है उन्होंने भेजी थी हमें बिरयानी, और साथ में था वो मीठा था। तो ये कुछ बिरयानी हमने खा ली थी और कुछ जो है ना वो बची हुई पड़ी थी, बहुत मज़े की बिरयानी थी। साथ में ये जो इन्होंने हमें पास्ता भेजा है दूसरे नेबर्स ने, तो इसको हम मिक्स करके गर्म कर लेते हैं और यही हम जो है अपनी अफ्तारी में खाएंगे। ये हो गया हमारा अफ्तार टाइम, चीज़ें सारी हो गई हैं रेडी, और बच्चे जो है ना वो आपको शोर आ रहा होगा वो इस टाइम पे बड़े बेसब्रे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप इस व्लॉग को करें एंजॉय, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।